तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए, 53 अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 1 अरब 65 करोड़ रुपए एहतियात मिले, जाहिर 1 अरब 33 करोड़ रुपए किए गए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई भी नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिक न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंकशाफात और सबूतों के अंबार पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की बल्कि छुपाई भी। अवाम की जेबों पर डाका डाला, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले की तलाशी ली तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज के बयान पर जवाबी ट्वीट लिखा, दूसरों की ऑडियो वीडियो चलाने वाले आज ट्वीट पर भी जवाब नहीं दे रहे। आपने लिफाफे से टोकरी तक खूब कमाल दिखाया है। आज अपनी ताज़ा तरीन ऑडियो लीक पर तो रोशनी डालें। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक बार फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सुरखरू किया। बहुत ही एलेबोरेट सिस्टम अकाउंटिंग का तहरीके इंसाफ में मौजूद है। PMLN के 45 करोड़ रुपए के ऐसी डोनेशंस हैं, ऐसे अतियात हैं जिसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, और पीपल्स पार्टी के भी 35 करोड़ रुपए की ऐसी अतियात हैं जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुरखरू हुई, पीटीआई की फंडिंग का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन से तमाम पार्टियों की फंडिंग रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। फर्रुख हबीब बोले, पीपल्स पार्टी के 35 करोड़ के अतियात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। नून लीग ने भी 45 करोड़ की कोई वजाहत नहीं दी। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। इमरान खान बड़े मिस्टर क्लीन बनते थे, फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई, बोले वज़ीर आज़म अपने ज़राए आमदन कौम के सामने पेश करें। आज तक नून लीग की बदउनवानी का एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। फॉरेन फंडिंग के हवाले से इन लोगों ने 77 अकाउंट्स में से सिर्फ 12 अकाउंट्स की तफसीलात दी हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे मांगते हैं हॉस्पिटल के लिए, चेक लिखवाते हैं पीटीआई के लिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया बरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा ये तो वो लोग हैं जो फॉरेन फंडिंग के पैसे भी खा गए। पैसे अस्पताल के नाम पर मांगते हैं और निकालते पार्टी के नाम पर है। इमरान खान कौम से मुआफी मांगे। वजीर खजाना ने मिनी बजट बिल ऐवान में पेश कर दिया। बिल पेश करने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। रज़ा रब्बानी ने कहा यह IMF की शराइत का बिल है, ऐवान और कौम को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन सेनेट ने कमेटी से 3 रोज में बिल पर सिफारिशात तलब कर ली। वजीर आजम के 47 गैर मुल्की दौरे, 20 करोड़ से जायद के अखराजात। वजीर आजम के 3 साल में गैर मुल्की दौरों की तफसीलात सेनेट में पेश। हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में इंसाफ लॉयर्स फोरम के वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू, कहा मर्रात याफ्ता तबके और आम शहरियों पर कानून का इतलाक यकसा होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कानून ही मुल्क का सबसे बड़ा हथियार होता है। अदालत और वकला दोनों कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं।
तक़रीब से खिताब में उनका कहना था, वकील का काम मुकदमे की पैरवी, अदालत का काम फैसला देना होता है। दुआ है जल्द जुडिशल काउंसिल बन जाए। कराची में तारिक रोड के पार की जमीन पर तामीर मदीना मस्जिद खाली कराने के खिलाफ अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की कि सिंध हुकूमत के मुतबादिल जमीन फराहम करने तक मस्जिद मिस्मार करने का हुक्म रोक दें। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्म वापस नहीं ले सकते। अदालत ने सिंध हुकूमत से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी, बफरजोन और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बलूचिस्तान में कोयटा, तुर्बत, गवादर, चमन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर एयरपोर्ट समेत नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। केच के नशेबी इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल टूट कर बरसे। वजारत मौसमियाती तब्दीली और आलमी बैंक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है। दुनिया में बारिशें कम और गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक ने माहौलियाती आलूदगी को ताख़ीर से संजीदा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को KPK में सेहत की सहूलियात पर तशवीश। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान सख्त बरहमी का इजहार। कड़े रिमार्क्स। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई काम हो ही नहीं रहा। कोई एक्सरे मशीन काम ही नहीं करती। KP हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? सेहत कार्ड्स का क्या तरीकाकार है? किस किस को कार्ड दिया जाएगा? वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत से ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। हब्स बेजा केस में कबायली इलाके के मुल्जिम आरिफ गुल को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर मुकदमा हिरासती मराकज केस के साथ यकजा कर दिया। KPK पुलिस आरिफ गुल को वापस हिरासती मरकज को हाट ले गई। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसीब। अदालत के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ बोले, कौन नहीं जानता कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम से शहजाद अकबर की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा। कहा, इमरान साहब शहजाद अकबर सबूतों के संदूक लेकर अदालत न पहुंच सके। शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक लेकर लापता है। 16 माह गुजरने के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट जमा नहीं करा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में पेशरफ। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। किया इलेक्ट्रिक की दरखास्त मंजूर। बिजली ₹1.07 फी यूनिट महंगी हो गई। इजाफा अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस बढ़ने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 8.9 तक जा पहुंची। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट एरियाज को सील करने पर गौर। पंजाब में 153, इस्लामाबाद में 114 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। पेशावर में हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तौसीफ।
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक बार फिर हम पर बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों को अपने मातहत बना लिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची पर डाका डालती हैं। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने से खिताब। कहा वफाक ने खैरात में 80 बसें दे दी। सिंध हुकूमत हर 2 माह बाद ऐलान करती है कि बसें आ जाएंगी। MQM पाकिस्तान का बनारस चौक पर बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज। कुंवर नबी जमील ने खिताब में कहा जालिमाना लूट मार पर मबनी काला कानून सिंध पर मुसल्लत किया गया। MQM पीपल्स पार्टी के जालिमाना इक़दाम पर अमल होने नहीं देगी। जमात इस्लामी MQM तर्ज की सियासत ना करे, तकसीम और नफरत की सियासत का हिस्सा ना बने। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले हाफिज नईमुर रहमान जमहूरियत की बात करते हैं। किसी आमिर के कानून को नाफिज करना जमहूरियत की नफी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जिला कुलगाम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने ओकी के इलाके का मुहासरा कर लिया और शदीद सर्दी में इलाका मकीनों को घरों से निकाल कर तलाशी ली गई। रावलपिंडी में 2 मुलाजमाओं ने घर का सफाया कर दिया। करोड़ों रुपए मालियत का 200 तोला सोना ले उड़ी। 1,80,000 रुपए नकदी भी लेकर फरार। शहरी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। दुनिया भर में सर्दी का राज। अमेरिका के मुख्तलिफ रास्तों में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जनों परवाजें मनसूख। स्वीडन में बर्फानी हवाएं और बर्फबारी। रूस के कई रियासतों में दर्जा हरारत -25 से भी नीचे गिर गया। ईरान के बाज़ इलाकों में भी बर्फबारी। चेयरमैन PCB रमीज राजा का सिंध हुकूमत के हुकाम के हमरा नेशनल स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स से भी मुलाकात। पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी के मामलात पर बातचीत। PSL में तमाशाइयों के लिए बेहतरीन सहूलियात देने पर भी गौर। चेयरमैन PCB वजीर आला सिंध से भी मिले। PCB अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों की नामजदगियों का ऐलान। बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। हसन अली, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान का नाम परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए तजवीज़। इमर्जिंग कैटेगरी के लिए इरशाद इकबाल, आजम खान, मोहम्मद वसीम और शाहनवाज धानी नामजद।